वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्लास बीएससी पार्ट सेकंड। विद्यार्थियों, अब तक हमने ग्नेथोस्टोमेटा की सुपर क्लास स्पीसीज को पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट इसकी दूसरी सुपर क्लास देखते हैं जो कि है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्या होते हैं? टेट्रा मीन्स ये ग्रीक वर्ड है। टेट्रा मीन्स होता है 4, पोडास मतलब फुट। इनमें 4 पैर पाए जाते हैं या 2 पैर अपेंडेजेस होते हैं और 5 अंगुलियां पाई जाती हैं। इनकी स्किन होर्नी होती है, श्रृंगी त्वचा होती है और ये लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है और ये सभी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, स्थलीय कशेरुकी होती हैं। टेट्रापोडा में आप देखिए इसकी 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया। ये आप शुरू से पढ़ते आए हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं या रेप्टिलियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस, ये भी एम्फीबिया भी ग्रीक वर्ड है। एम्फी मतलब बोथ, बायोस मीन्स लाइफ, ये यानी दोनों ड्वेल लाइफ जीते हैं, स्थल और जल दोनों पर ये वास करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। इनकी जो स्किन होती है मोस्ट होती है, त्वचा नम होती है, ग्रंथिल होती है, ग्रेनुलर होती है जिसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे कई तरह के सिक्रीशंस होते हैं और बाह्य शल्कों रहित होती है। इन पे किसी प्रकार की त्वचा पे स्केल्स नहीं पाए जाते हैं एम्फीबियंस में। अभी आपको बताया था ये जल थलवासी होते हैं, उभयचर होते हैं। लार्वा अवस्था अधिकतर इनमें जलीय होती है। जो भी लार्वल फॉर्म पाई जाएगी वो एक्वेटिक होगी। इनमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इनमें एडल्ट होते हैं, प्राय क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। एडल्ट इनके स्थल पर रहते हैं, लार्वा जल में रहते हैं और लंग्स के द्वारा एडल्ट में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है और लार्वा में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है। ये असमतापी होते हैं, यानी वातावरण के अनुसार इनका तापमान चेंज होता रहता है। लगभग 2500 जातियाँ एम्फीबियंस की ज्ञात हैं। कुछ एम्फीबिया के मेन एग्जाम्पल देखिए। राना या जनरल जो फ्रॉग या मेंढक होता है, इसको राना कहते हैं। एक होता है बूफो या इसको हम टोड भी कहते हैं। ये मुख्य एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस के। एम्बाइस्टोमा जिसको हम सेलामेंडर कहते हैं। ये हो गई आपकी क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट देखिए क्लास रेप्टिलिया। ये लैटिन वर्ड है रेप्टिलिस। रेप्टिलिस मतलब क्रीपिंग, रेंगने वाले जंतु जो होते हैं वो रेप्टिलियंस कहलाते हैं। ये इसी वर्ड से मिलकर बना है इसलिए इसको रेंगने वाले जंतु कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, रेप्टिलिया स्थलीय होते हैं। टेट्रापोड्स होते हैं, 4 पैर पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा सल्की होती है, स्केल्स पाए जाते हैं बाहरी स्किन पर या फिर अस्थिल पट्टिकाएँ या बोनी प्लेट से इनकी स्किन ढकी होती है। जो इनकी स्किन होती है वो ड्राई होती है और हेड क्या होता है? हार्ट इनका इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। असमतापी होते हैं ये भी और श्वसन इनमें लंग्स के द्वारा होता है। लगभग 7000 जातियाँ इसकी ज्ञात हैं रेप्टिलियंस की। इनमें मुख्य एग्जाम्पल देखिए, हेमीडेक्टाइलस या वॉल रिजार्ड जो जनरल अपने घर में छिपकली पाई जाती है उसको हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। यूरोमेस्टिक स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड होती है। नाजा या कोबरा ये स्नेक है, पॉइजनस होता है। स्फेनोडोन या ट्वाटरा कहते हैं इसको। और क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। इसके अलावा रेप्टिलिया में सारी लिजर्ड्स और सारे स्नेक्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लास एविस। एविस आपको पता है इसमें बर्ड्स आते हैं। लैटिन वर्ड एविस से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है बर्ड। लगभग इसकी 9000 स्पीसीज अब तक लिविंग स्पीसीज ज्ञात हैं एविस की। इनमें जो त्वचा होती है वो पंखों से या फीदर्स के द्वारा ढकी होती है। ये उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, एरियल वर्टिब्रेट्स होते हैं। 4 लिम्ब जो होते हैं फीदर्स में कन्वर्टेड होते हैं इनके, जिससे ये उड़ते हैं, पंखों में रूपांतरित होते हैं। दांतों रहित चोंच होती है इनमें। बीक विदाउट टीथ, इनकी जो बीक होती है उसमें दांत नहीं होते हैं। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है। 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए बर्ड्स के, स्ट्रूथो या अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। ये यहाँ देखिए ऑस्ट्रिच मैंने बना रखा है। कोलंबा इसको पिजन कहते हैं, कबूतर जो होता है। पैसर डोमेस्टिका ये जो हाउस स्पैरो होती है, जनरल सामान्य चिड़िया। गैलस
हैन मुर्गा होता है, पेवोक्स्टेसिस मोर, सिटिकुला पैरट या तोता होता है, कोयल एंड कीवी। इसके अलावा और भी बर्ड्स बहुत होते हैं। इनकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। बर्ड्स में देखिए एक मुख्य बात है, इनका जो ट्रेकिया होता है, श्वसन के यहाँ पर श्वसन नली के इधर ट्रेकिया के आधार पर ध्वनि कोष्ठ पाए जाते हैं जो सिरिंग्स कहलाते हैं। जो सिरिंग्स इनमें संरचना है, इसके द्वारा क्या करते हैं, बर्ड्स एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये इनमें एक मुख्य कैरेक्टर होता है। उड़ने के लिए पेक्टोरल मसल्स अत्यधिक विकसित होती हैं, जो आगे की होती हैं मसल्स। स्कल में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। श्वसन हेतु वायु कोशों युक्त लंग्स पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल न्यूमेटिक बोन्स का बना होता है। बर्ड्स में जो एंडोस्केलेटन होता है बिल्कुल हल्का होता है, इसमें छिद्र वाली बोन्स पाई जाती हैं जिन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। हल्का होता है इनका अंतःकंकाल। वार्म ब्लडेड होते हैं, समतापीय होते हैं। इनके शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। एक लिंगी जंतु होते हैं। उत्सर्जन मेटानेफ्रिक वृक्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए 4th क्लास है इसकी मेमेलिया। 4th क्लास मेमेलिया, इसमें सारे मेमल्स आते हैं। मेमल्स के मुख्य कैरेक्टर देखिए, शरीर बालों से ढका होता है, शिथिल त्वचा होती है। इनमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। होम्योथर्मल्स होते हैं, समतापी होते हैं। वायु श्वसनीय कशेरुकी होते हैं, लंग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। बाह्यकर्ण पाए जाते हैं। मोनोट्रिम्स इनमें अपवाद है। ये मोनोट्रिम्स एक जंतु होता है मेमल का। धड़ पर 2 जोड़ी पेयर लिम्स पाए जाते हैं जिनमें 5 उंगलियां होती हैं। इनका अंतःकंकाल बोनी होता है। कपाल डाइकोंडाइल होता है जिसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाए जाते हैं। और इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है। क्रेनियल नर्व्स मेमल्स में कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। ये आपके क्वेश्चन बन गया। क्रेनियल नर्व्स कितनी पाई जाती है मेमल्स में, 12 जोड़ी। उत्सर्जन मेटानेफ्रिक किडनीज के द्वारा होता है। इनमें भ्रूणीय झिल्लियाँ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स उपस्थित होती हैं। प्रोटोथीरिया को छोड़कर अन्य सभी मेमल्स अधिकतर विविपेरस होते हैं। मादा जो होती है शिशु को पोषण और रक्षण प्रदान करती है और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल प्रकार का होता है। तो ये मेमल्स के मुख्य कैरेक्टर्स हैं।